विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम 5वें सेशन के अंदर ये सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह से करते हैं। इसके पहले हमने सीखा था कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो आइए चलते हैं अगले चरण की तरफ। यहाँ पे हमने एक समीकरण लिखा है Fe + H2O Fe3O4 + H2, यानी आयरन पानी के साथ क्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। तो किसी भी समीकरण को अगर आपको संतुलित करना हो तो कुछ ऐसे स्टेप होते हैं, 1 से 6 स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। कि स्टेप को फॉलो करते जाएंगे अगर आप, तो आप आसानी से समीकरणों को संतुलित कर लेंगे। समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसी का पालन करने के लिए इसके संतुलन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप है वो है, सबसे पहले आपको समीकरण को लिख लेना है Fe + H2O Fe3O4 + H2। इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। Fe के ऊपर मैंने बॉक्स बनाया, H2O के ऊपर बॉक्स बनाया, Fe3O4 के ऊपर एक बॉक्स बनाया और इधर हाइड्रोजन के ऊपर भी आपको एक बॉक्स बना लेना। तो इस तरह से बॉक्स में ये आपका अभिकर्मक है और ये उत्पाद है, जैसा हमने पहले सीखा है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें तत्व LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ये आपका जो है वो है LHS और ये है RHS राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी अभिकर्मक और उत्पाद दोनों की संख्या, हमें तत्वों की संख्या लिख लेनी है ताकि हमें ये पता चले कि कौन से तत्व में किसकी संख्या कितनी है, कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, कहाँ पे हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकर्मक, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड यानी उत्पाद। उम्मीद है कि ये जरूर समझ गया होंगे। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने देखा आयरन की संख्या, परमाणु की संख्या है एक हमने लिख दिया। H2H के परमाणुओं की संख्या जो है वो हमने लिख दिया। O के परमाणुओं की संख्या 1 है, वो हमने लिख दिया। RHS में राइट हैंड साइड में आएंगे, आयरन की संख्या है 3, वो हमने लिखी। ऑक्सीजन की संख्या है 2, यहाँ पे आयरन की संख्या है 3, हाइड्रोजन की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 4, वो हमने लिख दिया। तो दूसरे स्टेप में आपको राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित कर लेना है कि उनकी संख्या कितनी है और उनकी संख्या कितनी है परमाणुओं के, दोनों साइड लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे देखें तो आयरन की 1 है और उत्पाद में 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों बराबर है। लेकिन तीसरे स्टेप में अगर ऑक्सीजन का देखें तो अभिकर्मक में 1 है संख्या और उत्पाद में 4 है। यानी पहले और तीसरे स्टेप में बैलेंस जो परमाणुओं का है वो बराबर नहीं है और यहाँ पर हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो पहले स्टेप में बॉक्स बनाएंगे, दूसरे स्टेप के अंदर अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्रम वाइज लिखेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर आते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें संतुलित क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो H2O जो है वो 1 है यानी हाइड्रोजन, इसमें 1 की संख्या है और ये 4 की ऑक्सीजन की संख्या है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए
यानी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख लेंगे 1 गुणे 4 और इधर लिख लेंगे 4। तो इस तरह से ये तीसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में बॉक्स बनाएंगे, दूसरे स्टेप में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, तीसरे स्टेप के अंदर किसमें कितना बैलेंस करना है यानी किसको कितने से मल्टीप्लाई करना है वो हम लिखेंगे। उसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो अगर हमें H2 की संख्या बैलेंस करनी है तो यहाँ पे 4H2 है, तो जब हम ये 4H2 का मतलब यहाँ पे 8 हो गया और इस साइड में 2H2 है, तो इसको हमें 4 से गुणा 2 से और गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये समीकरण बैलेंस होता है। तो चौथे स्टेप के अंदर हम इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद में फिर पांचवें स्टेप के अंदर जो संख्या है उसे हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे, और अप्लाई करने में हम ये देखेंगे कि आयरन जो है, आयरन को हम किसके साथ, आयरन के आगे 3 जोड़ेंगे जैसा हमने देखा है, और उसके बाद में H2O के आगे कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, और उसके बाद में हमें जो मिलेगा Fe3O4 प्लस 4H2O। इस तरह से अगर हम देखेंगे इसको तो फिर से एक बार समझते हैं। अभिकारक के अंदर जो संख्या है वो 8 है, बराबर है, 4 × 2 यानी 8H2O, और यहाँ पे कितनी है, 2 2 4 हो रही है यहाँ पे, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 से तो जाके ये संख्या बराबर होती है। अब पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पे जिसकी आवश्यकता है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन 3 है, तो यहाँ पे आयरन के आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वापिस हाइड्रोजन के आगे यानी H2O के आगे 4 लगाएंगे, और इधर आपका बनेगा Fe3O4 प्लस H2 के आगे 4 लगा देंगे। उसके बाद में हमारा जो समीकरण बैलेंस हो चुका है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह से हमारा समीकरण अब बैलेंस हो चुका है। एक बार ये देखेंगे कि यह समीकरण वास्तव में बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आयरन यानी अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की हम वापस तुलना करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आयरन 3 है, 3 लिखा हमने, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ये 4 कैसे होगा, इसका मतलब ये होता है कि 4 × H2O, 4 × H2O का मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 को ऑक्सीजन से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आयरन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 8, ऑक्सीजन की संख्या 4। तो वापस उत्पाद के अंदर देखेंगे तो आयरन की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 8। यहाँ पे अगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। फिर से रिपीट करेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें 6 स्टेप को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद दूसरा स्टेप है कि आप अभिकर्मक के परमाणुओं की संख्या प्लस उत्पाद के परमाणुओं की संख्या उसमें कितनी है वो आपको लिख देनी है दोनों साइड में। अभिकर्मक और उत्पाद की संख्या लिखने के बाद तीसरे स्टेप के अंदर हमें ये देखना है कि कहाँ पे किस परमाणु की संख्या कितनी कम है और उसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दोनों के साइड की संख्या बराबर हो जाएगी। और उसके बाद में जो चौथा स्टेप आता है, चौथे स्टेप के अंदर जो भी संख्या हमने कैलकुलेट की है उसके बाद में हम और दूसरे परमाणुओं की संख्या देखते हैं और जिससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है वो हम चौथे चरण में देखते हैं और दोनों के यानी तीसरे और चौथे चरण में ये डिसीजन लेने के बाद कि किसको कितने से मल्टीप्लाई करना है
फिर 5वें चरण के अंदर हम उसे समीकरण के साथ लिख देते हैं और फिर हम देखते हैं जैसे ही छठा चरण में हम पहुंचते हैं तो हमारा समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो चुका होता है। तो अब आपको आपका समीकरण बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, इसके लिए आपको चेक करने की आवश्यकता है। चेक कैसे करेंगे? आप पहले अभिकर्मक की संख्या लिख लीजिए एक साइड में उत्पाद की संख्या लिख लीजिए। दोनों साइड में देख लीजिए कि जितने तत्व जुड़े, क्या अभिकर्मक में जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में है या नहीं। अगर सेम की सेम संख्या आती है तो ये मान के चलिए कि आपका समीकरण बैलेंस हो चुका है। अगर उसमें कोई संख्या बराबर नहीं आती, इसका मतलब हमारा समीकरण बैलेंस हुआ नहीं है। जैसे ही अभिकर्मक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाती है, वैसे ही हमारा समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के नियमों का पालन करता है और हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। थोड़ा टिपिकल है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे। समीकरण लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए। आज जाके घर पे जाइए, आप घर पे ही हैं अभी कोरोना काल में, तो घर पे ही समीकरणों को उठाइए और इन 6 स्टेप को बार बार फॉलो करिए और बार बार करिए। 1-2 बार देख के करिए, फिर आप बिना देखे किताब को बंद करके इसकी प्रैक्टिस करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में काबिलियत है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगा। आज की इस वीडियो में 5वें सेशन में बस इतना ही। इसके आगे फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए